हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि अपने पेजा अकाउंट को आप वेरीफाई कैसे करें। देखिए, वैसे पेजा में अगर आपका $500 से नीचे का अगर लेन देन है तो आपको पेजा वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप किसी से डॉलर मंगा सकते हो, किसी को डॉलर भेज सकते हो, किसी वेबसाइट से विड्रॉल करा सकते हो या किसी वेबसाइट पे डॉलर लगा सकते हो। पर हाँ, अगर कुछ चीज़ों में आप को अगर विड्रॉल कराते हो पेजा से बैंक में या बिटकॉइन से अगर आप यहाँ पे डॉलर बना के डालते हो, उस टाइम कई बार आपको पेजा जल्द ही वेरीफाई करने को बोल देता है। देखिए, पेजा वेरीफाई करना ही है, बाद में भी करना है, पहले ही करके रख ले इसको तो ठीक रहता है। अब जैसे देखिए कि मैंने बिटकॉइन से जब यहाँ पे डॉलर लेना चाहा तो इसने बोल दिया कि अपना पेजा वेरीफाई कराओ। तो मैंने कैसे कराया, मैंने जैसे यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक किया था। आपको जब भी पेजा वेरीफाई का ऑप्शन आए तो आपको कैसे करना है, जैसे मैंने बिटकॉइन से डॉलर लेने चाहे, एक्सचेंज करने चाहे, तो मेरे को इसने वेरीफाई का बोल दिया था। यहाँ पे वेरीफाई का एक ऐसा ऑप्शन आया था मुझे, तो यहाँ पे ये बोलता है कि यहाँ पे अपना पैन कार्ड डालिएगा और एक एड्रेस प्रूफ डालिएगा। तो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरी वैलिड इस पे क्लिक किया वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे ये आपको 3 स्टेप देगा। फर्स्ट सबमिट, दूसरा चेक कीजिए और कंफर्म। तो यहाँ पे आपको एक पैन कार्ड अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, जो कि मेरा अभी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो आपने यहाँ पे अपना पैन कार्ड अपलोड कर देना है और पैन कार्ड का नंबर डाल के सबमिट कर देना है। फिर दूसरी बात आती है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट डाल के अप्रूव करा लो, या फ़ोन बिल, या बिजली का बिल, या राशन कार्ड। देखिए, ये चीज़ें आपके नाम होनी चाहिए। अगर पेजा अकाउंट आपके नाम है तो ये एड्रेस प्रूफ भी आपके नाम ही होना चाहिए। अब जैसे कि देखिए, कुछ लोगों का राशन कार्ड खुद का नहीं होता, उनके पेरेंट्स के नाम होता है, तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाते। अगर राशन कार्ड आपके नाम है तो राशन कार्ड का एक स्कैन कराइए फ्रंट पेज और उसको अपलोड कर दीजिएगा। आप यहाँ पे एक ही फाइल अपलोड कर सकते हो, एक ही जेपीजी फाइल आप अपलोड कर सकते हो। आप 3-4 फाइल को अपलोड नहीं कर पाओगे। या बिजली का बिल आपके नाम आता हो तो उसको स्कैन करा के यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। या फ़ोन बिल का मतलब ये नहीं दोस्तों कि आपने कोई नया फ़ोन परचेज किया हो तो उसका बिल लगा दिया, नहीं। ये कोई पोस्ट पेड बिल होना चाहिए या लैंडलाइन बिल, जैसे आपके नाम वो बिल आता हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर ये तीनों चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट के द्वारा भी अप्रूव करा सकते हो। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपका बैंक अकाउंट कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। और आप क्या करो कि जो आपके बैंक में आपका जो लेन देन का जो ट्रांजैक्शन होती है उसका, या तो आप अपने बैंक में जाके स्टेटमेंट निकलवा लो, ठीक है। उसको जैसे 2-4 महीने पुरानी स्टेटमेंट आप निकलवा लो। वो करीब आपसे 8 से 10 पेज अगर आपके हो भी जाए तो आपने क्या करना है, उसको स्कैन करा लेना है और जेपीजी फाइल में स्कैन करा लेना है, ठीक है। अब या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो अपने मोबाइल में, या फिर अपने कंप्यूटर पे अगर नेट बैंकिंग आप खोलते हो तो क्या करो, नेट बैंकिंग खोल के और स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको जो वो स्टेटमेंट दिखती है आप उसको क्या कर लो, उसको फ़ोटो खींच लो। उसका फ़ोटो किस तरीके से खींचना है, मतलब आपको मैं बताता हूँ कि जैसे मान के चलिए ये मेरा बैंक स्टेटमेंट ही है, तो इसका मैं क्या करूँगा कि एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा। कैसे लूँगा, जो आपके अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कीबोर्ड में एक बटन होता है, बैक स्पेस के ऊपर होता है, डिलीट के पास, जिस पे लिखा होता है पी आर टी स्पेस SC। मतलब वो प्रिंट का जो है आपने उस पर क्लिक करना है, जैसे मैंने अभी कर दिया।
उसके बाद आपने जाना है पेंट में, आपने ये पेंट ओपन करना है। पेंट ओपन करने के बाद जो आपने प्रिंट किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। देखिए मैंने ये प्रिंट किया था तो ये यहाँ पे आ गया। तो अब इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करके, मान के चलिए मुझे ये हिस्सा दिखाना है। आप ना अपना थोड़ा नाम वगैरह ऊपर सब कुछ, अकाउंट वगैरह सब कुछ आना चाहिए आपका। तो आप इसको यहाँ से ऐसे जितना हिस्सा आप दिखाना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट करके और यहाँ से क्रॉप कर दो। क्रॉप कर दोगे, देखिए ये आपका एक जेपीजी एक स्कैन कराने से भी काफ़ी अच्छा क्लियर बन गया। मतलब स्कैन कराने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ फाइल में जाके हम इसको सेव एज कर देते हैं, डेस्कटॉप। मैं इसको 11 के नाम से सेव करता हूँ। और यहाँ ये देखिए पीएनजी लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे इसको जेपीजी में सिलेक्ट करके और सेव कर देना है। हो गया सेव। अब बात आती है कि जैसे अभी एक मैं ये पेज ले लेता हूँ, इसको भी मैं PRT करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इसको मैं इतना हिस्सा दिखाना चाहता हूँ तो मैं इस हिस्से को क्रॉप कर लेता हूँ। ये क्रॉप हो गया। और इसको फिर से सेव एज में जाके 11 है, इसको मैं 22 के नाम से सेव कर देता हूँ, JPG सेव। ठीक है, अब हमारी ये दो फाइल सेव हो गई डेस्कटॉप पे। इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए ये हम देखा, एक पहली फाइल ये है हमारी और दूसरी JPG फाइल ये है। अब बात आती है कि आप इन दोनों फाइलों को, या और भी 3-4 फाइल हैं तो उनको आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाओगे। तो उसका एक समाधान क्या है कि इन फाइलों को आप JPG से PDF में कन्वर्ट कर लो ताकि आपका एक ही फाइल बन जाए। तो ये मैंने यहाँ पहले से ही लिख रखा है। आपने गूगल पे क्या लिखना है, मर्ज MERG JPG into PDF। ठीक है, और ये बियर फाइल आपने सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पे ये आ गया। ये काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देगा, काफ़ी अलग अलग वेबसाइटों के द्वारा आप कर सकते हो, पर ये सबसे अच्छा है बियर वाला, बियर फाइल कन्वर्टर। ये आपने सिलेक्ट करना है। इसकी वेबसाइट का URL ये है www.ofocT.com। ठीक है, और काफ़ी भी हैं, ये अलग अलग वेबसाइट हैं। आपने इस पे क्लिक कर देना है, मार्च ऑनलाइन फ्री। तो जैसे ही इस पे आप जाओगे तो यहाँ नीचे आपने आना है, यहाँ पे ऑप्शन फॉर्मेट JPG सिलेक्ट हो जाएगा, या URL है आपके पास किसी फ़ोटो का तो वो ऐड कर दो, नहीं तो आप अपलोड कर लो। यहाँ आप अपना डेस्कटॉप पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने किस नाम से 11 के नाम से की थी, एक मैंने 22 के नाम से सेव की थी। ये दोनों फाइल हमारी अपलोड हो जाएंगी। ये देखिए एक अपलोड हो चुकी है। अब मान के चलिए कि आपने अपलोड कर दिया है, अब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये पहले नंबर पे है, ये मैं दूसरे नंबर पे लाना चाहता हूँ। तो इसको 22 को आप अप कर दीजिएगा, ये पहले आ जाएगी। आप मतलब जो 1 2 3 4 5 के हिसाब से अगर दिखाना चाहते हो, डाउन लेना चाहते हो डाउन हो जाएगी, डिलीट करना चाहते हो डिलीट हो जाएगी। तो हम इसको मार्ज कर देंगे। जैसे ही मार्ज हो गया तो क्लिक टू डाउनलोड, ये हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ। देखिए ये हमारी फाइल, दो फाइल एक साथ जुड़ गई हैं। देखिए ये, इसको मैं ऊपर से, ये पहला हमारा पेज है, ये दूसरा पेज हमारा है। ठीक है, तो ये और भी होते तो ये एक ही JPG फाइल में हो जाते। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मार्च फ्रॉम, ये इसका रीनेम आप दे सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स, बैंक डॉक्यूमेंट्स। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये फाइल हमारी ऐसे हो गई है। इसको हम काट देते हैं। फिर यहाँ से आप पेजा में जाके अपलोड फाइल में जाके, और ये मार्च फाइल है, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके
यहाँ पे डाल सकते हो अपना बैंक स्टेटमेंट और नेक्स्ट कर देना। जैसे ही नेक्स्ट करोगे, ये दूसरा ऑप्शन है, कुछ खास नहीं, ये आपको आपके दिखाएगा कि आप ये पैन कार्ड और ये डॉक्यूमेंट डालना चाहते हो। हाँ डालना चाहते हैं, कन्फर्म कर देना। फिर ये आपको 4 से 5 दिन का टाइम लेगा आपको वेरीफाई होने में। पहले भी हो जाएगा, जितना टाइम उनको उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो फ्री होते हैं तो जल्दी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप अपना पेजा वेरीफाई करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे आपको क्या और अलग से जानना है, या फिर आप आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आने वाली कोई भी मेरी वीडियो होगी, डायरेक्ट आपके फ़ोन पे या ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।